टेल यू डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रयागराज का सिलेक्शन सेंटर है, बिकॉज आई एम फ्रॉम प्रयागराज, आई टेल यू, इसको रिजेक्शन सेंटर भी बोलते हैं। और मैंने और सर ने एक वीडियो भी बनाई है इस मुद्दे पे। और इस रिजेक्शन सेंटर को 50 साल पूरे हो गए, और अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले 50 साल पूरे हुए हैं, बिकॉज वहां पे DSOI में एक पार्टी थी जिसका कार्ड मेरे पास भी आया था, मेरे पास मतलब मदर के पास। सो 50 years ऑफ सिलेक्शन सेंटर हैज बीन कंप्लीटेड। और इस सिलेक्शन सेंटर उर्फ रिजेक्शन सेंटर के प्रेसिडेंट थे ब्रिगेडियर अमर नारायण सर। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा तजुर्बा उनके पास है। सर थैंक यू, थैंक यू। चलो भाई सौंदर्य, क्वेश्चन कम्स टू यू नाउ। मम्मी को तो आंसर दे दिया। डिड यू हैड प्लान बी ऑल्सो विथ यू, कि अगर NDA नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे? So like when I was preparing for NDA, तो एक अल्टरनेट भी बैकअप भी मैंने रखा था TES। जस्ट अ मिनट, हाँ हाँ जी अब बोलो। So मैं JEE का भी प्रिपरेशन कर रहा था साथ में, एंड TES आप सब कोई जानते ही होंगे, एक अपॉर्चुनिटी है, आप इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर सर्व कर सकते हैं। तो आई हैव गिवन द JEE एग्जामिनेशन एंड आई हैव द सफिशिएंट रैंक कि मैं TES के लिए भी दे दूं। सो इट वॉज माई बैकअप प्लान, और मैंने सोचा था कि अगर नहीं हुआ तो फिर NDA वापस दिया जाएगा, और TS और नेवी टेक 10+2। अच्छा सौंदर्य, हाँ मैं बताने जा रहा था, मैं बस वही बताने जा रहा था। माय डियर स्टूडेंट्स, सौंदर्य हैज क्वालिफाइड नेशनल डिफेंस एकेडमी 155th कोर्स, एंड हिज चॉइस ऑफ सर्विस वाज इंडियन एयरफोर्स, वो भी फ्लाइंग स्ट्रीम। अब फ्लाइंग में फिंगर्स क्रॉस्ड, he wants to become a fighter pilot. I wish, ये तो एयरफोर्स एकेडमी डिसाइड करेगी, बट यस फ्लाइंग में 3 स्ट्रीम्स आती हैं, फाइटर पायलट्स, ट्रांसपोर्ट पायलट्स एंड हेलीकॉप्टर पायलट्स, और कोई भी स्ट्रीम किसी से कम नहीं। दो माय फादर वाज आल्सो अ फाइटर पायलट, माय फैमिली पीपल आर इन एयरफोर्स ओनली फाइटर स्ट्रीम, बट सारी चॉइस ऑफ फोर्सेस कोई भी हो, forces are forces. So good round of applause for Saundarya Pandey and his parents, because आज हम जो भी हैं वो अपने माँ बाप की वजह से हैं। So we must always remember this. आप लोग भी अल्टीमेटली त्रिशूल के पार्ट हो, आपके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया, वो फीस पे कर रहे हैं। So always have gratitude towards your parents. चलो सौंदर्य सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सर बीइंग अ लोको पायलट, अभी मेरे को सौंदर्य ने बताया, रेलवेज की लाइफ जैसे मैं बोल रहा था अच्छी लाइफ है, तो आपका एज अ फादर क्या रिएक्शन था आर्म्ड फोर्सेस के लिए, TS के लिए, एयरफोर्स के लिए, NDA के लिए? व्हाट वाज योर रिएक्शन? आप क्या चाह रहे थे? मतलब आप नहीं चाहते, अब जैसे डॉक्टर्स के बच्चे चाहते हैं डॉक्टर्स बने, वकील साहब चाहते हैं कि वो लेगेसी आगे वकीली ले जाएं, आपने रेलवेज के लिए कभी पुश नहीं किया? नहीं। अच्छा, मतलब मेरा भी चॉइस था मतलब इसमें जाने के लिए। तो आपका अधूरा सपना सौंदर्य ने पूरा किया। सॉरी मैं मिस कर गया सर, क्या? अच्छा जी, अच्छा, तो फिर आप रेलवेज में पहुंचे। मेरा अधूरा सपना को वही पूरा करेगा। क्या बात है, RTS कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में आम तौर पे जब आप गूगल करोगे, ब्लॉग्स देखोगे, अलग अलग साइट्स देखोगे, तो आपको पता चलेगा 3 से 4% रिकमेंडेशंस हैं। 100 बंदे आते हैं तो 3 से 4, कोई गोल्डन रूल नहीं है, बट जनरली देखा यही गया है बैच वाइज। अब हम सौंदर्य से पूछेंगे अबाउट हिज SSB जर्नी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इस बीच अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो एक माइक मैं आप लोगों के पास दे दे रहा हूं, फील फ्री टू टॉक टू हिम। देखो इसी चीज के लिए तुम एनर्जी लगाते हो और यूट्यूब पे सुनते हो ऐसी सक्सेस स्टोरीज। तो आज सौंदर्य तुम्हारे सामने लाइव बैठा है, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, हिचकिचाओ नहीं, घबराओ नहीं, क्वेश्चन जैसा भी है क्वेश्चन होता है, ठीक? अभी के लिए सौंदर्य, वी वुड लाइक टू नो कौन सा एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन जर्नी टू स्क्रीनिंग टू साइकोलॉजिकल टेस्ट टू इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कितना ड्रिल किया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछा या नहीं पूछा? बाय द वे गर्लफ्रेंड है?
नो सर, करेंटली नहीं। मम्मी के सामने बोल रहे हो कि सच में नहीं है? नहीं है सर। तो अब तो मैडम परमिशन दे दो, बच्चा फौज में जा रहा है, वो भी वायुसेना में। अच्छा, अभी भी परमिशन नहीं दे रहे? अच्छा तो भैया चलो सौंदर्य, ओवर टू यू। वी वुड लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपोजर टू सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इससे पहले कभी एसएसबी गए हो? No sir, this was my first attempt for the AFSB and my first SSB. So I have cleared my Indian first attempt itself. So मेरा सिलेक्शन बोर्ड था एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड मैसूर का, AFSB 2 जिसे बोलते हैं। So मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हटिया रेलवे स्टेशन से। मैंने ट्रेन पकड़ा काटपाड़ी के लिए, काटपाड़ी से फिर मुझे दूसरी ट्रेन पकड़नी थी मैसूर के लिए। बट काफी एडवेंचरस ये जर्नी भी रहा है कि मैं बीच में बीमार भी पड़ गया था जब हटिया से मैं काटपाड़ी जा रहा था। तो मेरे पापा के द्वारा मुझे पता चला कि ट्रेन में आप डॉक्टर को कैसे बुलाते हो, आप मेडिसिन कैसे लेते हो। तो वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि मुझे पता चला कि कैसे अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो डॉक्टर को हम बुला सकते हैं ट्रेन में। ट्रेन में डॉक्टर्स होते हैं? नो सर, लाइक दूसरे स्टेशन पे डॉक्टर आ जाते हैं। अच्छा, दिस वॉज अ न्यू लर्निंग, मेरे को भी नहीं पता था ये। आई वॉज नॉट अवेयर सर, मेरे को सच में ये नहीं पता था। तो आप इन्फॉर्म कर दें तो वो नेक्स्ट स्टेशन पे आ जाते हैं। चलो, ये सबके लिए लर्निंग है। नेक्स्ट प्लीज। सो काटपाड़ी में जो मेरा ट्रेन था फिर मैसूर का, वो कैंसिल हो गया था क्योंकि एक इंसिडेंट टुक प्लेस कि 9 ऑफ द ऑयल टैंक्स गॉट ब्लास्ट देयर। काटपाड़ी से कुछ ही डिस्टेंस पहले तो सारे ट्रेन कैंसिल हो गए थे। तो मेरे पापा और फिर हम डिसाइड किए कि फिर हम लोग बैंगलोर जाते हैं बस से। फिर बस से हमने ट्रेन पकड़ा। तो ये काफी एक एडवेंचरस जर्नी भी रहा और एक न्यू टाइप का कि अपने पेरेंट्स के साथ पापा ने मुझे बहुत गाइड किया कि अगर कभी भी फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन हो तो हाउ टू हैंडल इट। और फिर हम लोग शाम को वहां पे मैसूर पहुंचे, वहां पे हम लोगों ने अपना होटल लिया। फिर अगले दिन था, सुबह रिपोर्टिंग रहती है आपकी 6 AM में। तो आप वहां पे 5:30 5:40 ऑन 45 के आप आसपास वहां पहुंच जाते हो और आप देखते हो कि उतना भीड़ है। लाइक मेरे टाइम 154 कैंडिडेट्स थे रिपोर्टिंग और जिसमें से 64 ही का स्क्रीन इन हुआ था, बाकी 90 ऑफ द कैंडिडेट्स वेर स्क्रीन आउट। तो जब आप देखते हो एंड व्हेन यू सी कि भाई जो 64 कैंडिडेट्स जो स्क्रीन इन हुए हैं वो भी एक अच्छे नेक्स्ट लेवल पे अपना कर रहे हैं। कोई IIT जा रहा है, कोई स्विमिंग में नेशनल लेवल प्लेयर है, कोई दूसरे स्पोर्ट्स में नेशनल खेला, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो आपको भी बहुत चीज सीखने के लिए मिलता है, बहुत कल्चर सीखने के लिए मिलता है उन दोस्तों से, और एक छोटे ही टाइम स्पैन में एक अच्छा बॉन्डिंग भी हो जाता है। तो लाइक द वेरी फर्स्ट डे हम लोग का साइट टेस्ट होता है। सबसे पहले आप फिर OIR देते हो ऑफ, तो OIR 1 OIR 2, फिर उसके बाद आपका PPDT होता है। PPDT में आप पिक्चर देख के आप उसके बारे में स्टोरी लिखते हो, फिर डिस्कशन किया जाता है। तो उसके बाद फिर आपका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाता है थोड़ी देर में कि दिस इज आर द चेस्ट नंबर्स हु आर गॉट स्क्रीन्ड इन, और बाकी जो स्क्रीन आउट होते हैं उनको बस से स्टेशन पे या जहां वो उतरना चाहे उन्हें वहां भेज दिया जाता है। फिर बाकी अगर आप आर्मी या नेवी में जाओगे तो फिर जो सेकेंड डे रहता है वहां भी आपका साइक टेस्ट होता है डे 2 में। फिर पर एयरफोर्स के लिए वैसे नहीं है, उसी आफ्टर द स्क्रीन इन 1 घंटे के बाद आपका फिर दूसरा साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाता है। सेम डे। अच्छा, ओके। तो सेम डे आपको रहता है, तो लाइक आपको उतना एनर्जी ना वेट वो सब उतना प्रिपरेशन के लिए टाइम भी नहीं मिलता। सो हम लोगों ने अपना साइक टेस्ट दिया। फिर उसके बाद हम लोग इंटरव्यूइंग ऑफिसर में थे, तो इंटरव्यू भी हमने दिया। तो इंटरव्यू में मेरे से सर ने क्वेश्चन किया था कि तुम कहाँ से न्यूज के लिए कौन सा मीडियम लेते हो न्यूज लेने के लिए। तो मुझे वो ब्रिगेडियर सर ने बताया था कि हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चंस एंड हाउ टू टैकल दैट। तो आई सेड कि सर न्यूज़पेपर से मैं लेता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि लेटेस्ट न्यूज दो मुझे बताओ। उस टाइम के जो लेटेस्ट न्यूज थे मैंने उन्हें बताया। फिर ही आस्क्ड मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। आई सेड कि सर आदित्य राज इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें कोई तो एक सीक्रेट तो पता होगा आदित्य का। तो आई सेड यस सर। तो फिर वो बोले कि मुझे वो सीक्रेट बताओ। तो आई सेड सर आई वोंट से, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि मैं किसी को ये सीक्रेट नहीं बताऊंगा।
पर तब भी उन्होंने मुझे फोर्स किया 3 बार 4 बार कि इस रूम में कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हूँ, बता दो। पर आई सेड नो सर। फिर उन्होंने बोला अरे मैं थोड़ी जाके बताऊंगा उसको। एट लास्ट ही सेड मी कि चलो ठीक है, किस चीज के रिलेटेड है तुम ये कम से कम बता दो। तो आई सेड कि सर उसके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है। एंड फिर लास्ट का इंटरव्यू वो मेरा चला था 1 hour 15 minutes के अप्रॉक्स। और उसके बाद एट लास्ट सर ने एक क्वेश्चन भी किया कि अभी जो इंटरव्यू हुआ उसमें तुम क्या सीखे। तो आई सेड कि सर मैं पहली बात अपने पोस्चर हमेशा स्ट्रेट रहना एंड बी कॉन्फिडेंट। तो सर ने बोला ओके। और फिर हम लोग का नेक्स्ट डे जीटीओ था। सो जीटीओ के लिए ऐसे स्नेक रेस होता है, लेक्चर 8 बाकी सब चीज रहता है। तो जिसमें ग्रुप टास्क रहता है तो आप एक रूम में रहते हो अपने ग्रुप के साथ। हम लोग का 8 लोगों का ग्रुप था, तो उसमें हम लोग रात को जग के प्रिपेयर कर रहे थे कि ऐसे हम लोग जीटीओ में करेंगे, वैसे करेंगे। सो देखो आप जीटीओ में बहुत रहता है कि रश करने लगता है, पर आपको अपने ग्रुप को कंट्रीब्यूट करना है एक अच्छे तरीके से। जीटीओ भी हमारा बहुत अच्छा गया और काफी मेरे ग्रुप भी काफी अच्छे थे। मेरे ग्रुप से 3 लोगों रिकमेंड हुए फॉर द एयरफोर्स, बट अनफॉर्चुनेटली 2 मेडिकली आउट हो गए। आई वॉज मेडिकली इन। सो या फिर लास्ट डे वी गॉट कि 12 हम 12 ही लोग रिकमेंड हो पाए। और फिर मेडिकल बोर्ड आपका है बैंगलोर में, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस एंड मेडिसिन, वहाँ पे हमारा मेडिकल हुआ। दूसरे बोर्ड से भी आए थे, टोटल हम लोग 35 लोग थे, जिसमें से 5 ही मेडिकली फिट हो पाए। अच्छा, बिफोर मेडिकल कॉन्फ्रेंस में तुमसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे थे? कॉन्फ्रेंस में मेरे से पूछा गया था कि हाउ वाज द स्टे, हाउ वाज द फूड, फिर 2 places in Ranchi where you like to visit. So I said बस मतलब 5 से 10 मिनट का मेरा कॉन्फ्रेंस रहा होगा। 5 दिन के दौरान गट फीलिंग क्या बोल रही थी? गट फील आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि आप दूसरे लोगों को देखते हो कि वो प्रिपरेशन, लाइक मेरे जो ग्रुप में थे उसमें से कुछ लोग थे एनडीए का एरिया भी निकाल लिए थे और एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग का डिस्टेंस भी वो याद करके रखे थे। तो अब मेरे को लग रहा था इतना प्रिपेयर करके आया है थोड़ा, बट मुझे कॉन्फिडेंट था, फेथ था कि जो मेरे सर ने मुझे बताया, ब्रिगेडियर सर ने जो मुझे बताया, आई वाज वो जो बोले कि मैं उतना करके गया हूँ, आई विल मेक इट। सो आज वो कहते हैं ना, गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः।